सिद्धार्थ एक इमोशनलेस लड़का है। वो खुशी, प्यार, गुस्सा कोई भी इमोशन महसूस नहीं कर पाता। वो इतने दिन अपनी जिंदगी में सिर्फ ये 4 चीजें ही करता आ रहा है, खाना खाना, बुक्स पढ़ना, सोना और टाइम टू टाइम सेक्स करना। पर इनमें भी उसकी ऐसी कोई खास चॉइस नहीं है। जैसे भूख लगने पर उसे अपने सामने खाने की जो भी चीज मिलती है वो उसे ही खाने लगता है। पढ़ने के मामले में भी ठीक ऐसा ही है। वो ये नहीं देखता कि उसके हाथ में कौन सा बुक है, वो बुक अच्छा है या बुरा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। तो सिर्फ उसके अंदर छुपा ज्ञान से मतलब है। यहाँ तक कि नींद आने पर वो रास्ते पर ही सो जाता है। और अगर गलती से उसके हाथ में कोई कामसूत्र की बुक लग गई तो वो अपने अरमान को शांत करने के लिए हाथ का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उस समय उसके सामने उसे जो भी औरत या लड़की मिलती है वो उसके साथ ही कार्यक्रम कर लेता है। जैसे कॉलेज में बुक्स पढ़ते हुए अचानक उसके अंदर एक चिंगारी जली। वो उसे शांत करने के लिए इधर उधर देख ही रहा था, उतने में ही उसकी नजर 12 फीट दूर बैठी इंदु पर पड़ता है। वो उठकर वहाँ जा ही रहा था, तभी सफाई करते हुए एक औरत उसके 2 फीट के दायरे में चली आती है। इसलिए अब वो इंदु को छोड़कर उस औरत को ही अपने साथ ले जाता है। ये देखकर पास में बैठी इंदु हैरान थी। दरअसल आज ही उसका एडमिशन इस कॉलेज में हुआ है। कॉलेज के पहले दिन ही इंदु देखती है कि सिद्धार्थ कंप्यूटर रूम में कॉलेज की ही एक लड़की के साथ एक्स्ट्रा क्लास कर रहा है। ये देखकर इंदु वहाँ से जा ही रही थी, पर तभी सिद्धार्थ कहता है, हमारा हो गया है, क्या तुम प्लीज बाहर जाकर देखोगी कि कोई अंदर ना आ सके। ये सुनकर इंदु भी डरती हुई बाहर आकर दरवाजा बंद कर देती है। इतने में ही सिद्धार्थ अंदर से निकलता है अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ। इधर इंदु सोच रही थी, कैसा लफंगा लड़का है, इनके जैसे को तो कॉलेज से निकाल देना चाहिए। पर उसकी गलतफहमी तब दूर होती है जब वो अगले दिन सिद्धार्थ को एक रेंज रोवर पर आता हुआ देखती है। वो ब्रश करते हुए ही घर से कॉलेज आया हुआ था। थोड़ी देर बाद क्लासरूम में 2 लड़के लेट आए हुए थे, जिन्हें प्रोफेसर अंदर नहीं लेता। पर तभी सिद्धार्थ किसी को पूछे बगैर ही आकर एक टेबल में बैठ जाता है। तभी एक लड़का उसे एक कागज का टुकड़ा और पेन देता है। कुछ देर लिखने के बाद वो किसी को बोले बगैर ही क्लासरूम से निकल जाता है। इधर इंदु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जहाँ पिछले दिन वो एक रेंज रोवर पर आया था, वहीं पर ही आज वो एक पुराने आल्टो में आता है। उसके घर के बाहर इतने सारे गाड़ी होने के बावजूद वो कभी ऑटो से आता है तो कभी पैदल, यहाँ तक कि वो चप्पल भी नहीं पहनता। असल में उसके इमोशनलेस होने के पीछे असली वजह ही उसकी किताबें हैं। असल में सिद्धार्थ के इमोशनलेस होने के पीछे का असली वजह ही उसकी किताबें हैं। मम्मी पापा की शादी के 10 साल बाद सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। उसके पापा को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए जन्म के बाद से ही उसका पापा एक हाथ में सिद्धार्थ तो दूसरे हाथ में बुक रखकर पढ़ता था। और ऐसे ही चलते हुए सिद्धार्थ को भी बचपन से ही किताबें पढ़ने की लत लग जाती है। वो हर काम लॉजिकली करता था। एक दिन रास्ते में चलते हुए उसे स्मोक करने की इच्छा हुई। उसके पास सिगरेट तो था पर लाइटर नहीं था, इसलिए वो पास में खड़ी एक लड़की से लाइटर मांगता है। लड़की कहती है, तुम पागल हो क्या, मेरे पास लाइटर क्यों होगी भला। सिद्धार्थ कहता है, अच्छा तो गुब्बारा तो जरूर होगा तुम्हारे पास। ये सुनकर लड़की गुस्सा हो जाती है, पर सिद्धार्थ उसके बैग चेक करने पर उसे सच में उसके अंदर कंडोम मिलता है। अगली बार से कोई तुम्हारे पास कुछ मांगने पर अच्छे से जवाब देना। ये कहकर वो वहाँ से जाकर स्कूल के 2 बच्चे के पास लाइटर मांगता है। एक बच्चा कहता है, स्मोकिंग करना सेहत के लिए हानिकारक है। तभी वो पास खड़ी आंटी को कुछ बोल पाता, उससे पहले ही आंटी कहती है, मेरे पास ना ही गुब्बारे है ना ही लाइटर। तभी एक लड़की उसे लाइटर देती है। ये सिद्धार्थ का कजिन सिस्टर राधा है और इसके साथ ही सिद्धार्थ सबसे पहले फिजिकल हुआ था। तो सिद्धार्थ फर्स्ट टाइम अपने कजिन सिस्टर राधा के साथ ही फिजिकल हुआ था। हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन उसके पेरेंट्स घर से बाहर थे और वो बैठकर एक कामसूत्र की किताब पढ़ रहा था। तभी उसे अपने अंदर कुछ महसूस हुआ। वो उठकर राधा को बुलाकर कहता है, कैन यू हेल्प मी फिजिकली। जिसे सुनकर राधा गुस्से में कहती है, कम से कम तुमसे मेरी ये उम्मीद नहीं थी। पर सिद्धार्थ बड़े ही आराम से कहता है, देखो बुक्स में भी ये कहा गया है कि फिजिकल होना कोई बुरी बात नहीं है। इससे डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। और तो और आइंस्टाइन के सक्सेस के पीछे का राज भी यही है। इधर ये बात सुनकर राधा भी कन्विंस हो जाती है। फिर आते हैं वही स्कूल वाले इंसिडेंट में, जहाँ सफाई वाली के साथ काम खत्म करने के बाद इंदु उसको भला बुरा बहुत कुछ कह रही थी। पर सिद्धार्थ कोई रिएक्ट ना कर एक परफेक्ट इमोशनलेस की तरह वहाँ से चला जाता है। तभी इंदु को उसके सहेली से पता चलता है कि ये कॉलेज ही सिद्धार्थ का है। हमेशा की तरह एक दिन वो ब्रश करते हुए कॉलेज आ रहा था, पर तभी गलती से उसका ब्रश नीचे गिर जाता है। वो उसे उठाने की बजाय पास के पेड़ से एक टहनी तोड़कर उससे ब्रश करने लगता है। थोड़ी देर बाद ऑन क्लास जब सिद्धार्थ उठकर जा रहा था, तभी प्रोफेसर उससे कहता है, तुम जा क्यों रहे हो, तुम्हें सब आता है क्या। सिद्धार्थ हाँ में जवाब देता है। अब सिद्धार्थ बिना किसी की परमिशन लिए क्लास से जाने लगता है। टीचर उसे डांटते हुए कहता है, क्या तुम्हें सब आता है। सिद्धार्थ हाँ में जवाब देता है। टीचर उसे चेक करने के लिए सबसे मुश्किल सवाल पूछता है, लेकिन सिद्धार्थ बिना रुके सभी सवालों का सही सही जवाब देने लगता है। ये देखकर इंदु की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि यह इतना लफंडा है और पढ़ने में भी इतना तेज। वाओ। और असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। हुआ ये था कि इस कॉलेज में हर साल एक कंपटीशन होता है, जिससे ये पता चलता है कि कॉलेज का सबसे होनहार बच्चा कौन है। पिछले 3 सालों से सिद्धार्थ ही इस कंपटीशन को जीतता आया है, लेकिन अब की बार 2 लोगों की सेम रैंक आती है, जिनमें से एक सिद्धार्थ और दूसरी इंदु होती है। अब जजेस फाइनल रिजल्ट का पता लगाने के लिए दोनों को लाइफ के ऊपर स्पीच देने को कहते हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ आता है और बोलता है, लाइफ एक जर्नी है जो कभी न कभी खत्म हो जाती है, इसलिए हमें टाइम वेस्ट न करके अपने काम से काम रखना चाहिए। असल में सिद्धार्थ कहना चाहता था कि लाइफ एक लॉजिक है। अब इंदु आकर बोलती है, लाइफ हमें जिंदगी में एक ही बार मिलती है, इसलिए हमें उसे खुलकर जीना चाहिए और लोगों की मदद कर ब्यूटीफुल एंड हैप्पी रहना चाहिए। अब जजेस को इंदु की स्पीच बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वे इंदु को विनर बना देते हैं। ये ऐसा पहली बार था कि सिद्धार्थ किसी कंपटीशन में लड़की से हारा, लेकिन असली झटका तो उसे तब लगा जब इस बार कॉलेज की टॉपर भी इंदु ही है। इमोशन
इमोशनलेस लड़का सिद्धार्थ के अंदर इमोशन तब जागता है जब वो इंदु से कॉलेज के एक कंपटीशन में हार जाता है। वो पूरे कॉलेज में इंदु की तारीफ सुनकर उससे कहता है, सिर्फ एक बार कंपटीशन जीतकर खुद को बड़ा महान मत समझो, भूलना मत पिछले कई सालों से ये कंपटीशन मैं ही जीतता आ रहा हूँ। ये सुनकर इंदु कहती है, सिर्फ जीनियस होने से कुछ नहीं होता, जीने के लिए खुद के अंदर कुछ इमोशन होना चाहिए। पर ये बात सिद्धार्थ को कुछ ज्यादा ही बुरा लग जाता है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में घर लौटकर अपनी एक नौकरानी को रूम पर ले आता है। वो दोनों अपने कपड़े उतार ही रहे थे, उतने में ही सिद्धार्थ देखता है पीछे उसकी मम्मी खड़ी हुई है। तभी उसकी मम्मी कहती है, छी बेटा, मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी घिनौनी हरकत भी करोगे। ये सुनकर सिद्धार्थ को रियलाइज होता है कि वो जो कर रहा था वो गलत है, इसलिए वो शर्म के मारे घर से ही निकल जाता है। तभी उसे भूख लगती है, पर इस बार वो पहले की तरह घास फूस नहीं खाता, बल्कि वो किसी और का खाना लेकर भागने लगता है। रात में वो पहले की ही तरह रास्ते में सो जाता है, पर वहाँ उसे चैन की नींद नहीं आती। तभी वहाँ एक बाबा आकर उससे कहता है, बेटा, तुमने अब तक अपनी जिंदगी गलत तरीके से जिया, आज से तुम अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरू करो। और यही से ही धीरे धीरे सिद्धार्थ के अंदर सभी इमोशन आने लगता है। तो अब फाइनली सिद्धार्थ के अंदर सभी इमोशन आ चुका था। वो अपने नए लुक के साथ रूम से निकलने पर राधा उसे देखकर बहुत खुश होती है, यहाँ तक कि वो आज पहली बार अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट भी करता है। उधर फुल टशन में कॉलेज में एंट्री लेने पर उसके इस बदले हुए रूप को देख इंदु भी हैरान थी, पर सिद्धार्थ जस्ट उसे एक हग करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसके इस बदलाव के पीछे का असली कारण ही इंदु थी। यहाँ तक कि अब वो सबसे अच्छी तरह बात करता है, टीचरों की इज्जत करता है, और उसके अंदर इन चेंजेस को क्लास में बैठकर इंदु भी नोटिस कर पा रही थी। यहाँ तक कि सिद्धार्थ उस सफाई वाली से भी माफी मांगता है जिसके साथ कुछ दिन पहले उसने मिसबिहेव किया था। फिर कॉलेज में ट्रेडिशनल डे के दिन सिद्धार्थ की नजर इंदु पर पड़ता है। उसने अपने अंदर आज से पहले ऐसा कुछ फील नहीं किया था, ये फीलिंग्स उसके लिए बिल्कुल नया था, और उसके इन चेंजेस से इंदु भी धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी थी। फिर एक रोमांटिक दिन में मौका देखकर सिद्धार्थ आखिरकार इंदु को प्रपोज कर ही देता है, पर उसके प्रपोज करने का तरीका बहुत ही कैजुअल था। अब रिलेशन में आने के बाद सिद्धार्थ सबसे पहले इंदु को उसकी बहन राधा से मिलवाने लाता है। वहाँ वो इंदु से कहता है, वो 40 लोग जिनके साथ में फिजिकल हुआ था उनमें राधा भी शामिल है। अब सिद्धार्थ के अंदर इमोशन तो आ चुका था, पर उन्हें कंट्रोल कर पाने की क्षमता अब भी उसमें नहीं थी। एक दिन सिद्धार्थ अपने एक क्लासमेट के बर्थडे पार्टी पर इंदु को लेकर आया था। इतने में ही वहाँ ट्रुथ और डेयर शुरू हो जाता है। पहले के ही कुछ ही राउंड में इंदु की बारी आ जाती है। अब उसके डेयर चुनने पर दोस्तों से उसे डेयर मिलता है कि अभी सबके सामने ही तुम अपने बॉयफ्रेंड को किस करो। ये सुनकर इंदु सिद्धार्थ को किस कर ही रही थी, पर सिद्धार्थ अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो सबके सामने ही वहाँ का एक टेबल साफ करके इंदु को वहाँ पटक देता है। पर तभी इंदु उसे लात मार के दूर कर देती है। अपनी गलती समझकर सिद्धार्थ सॉरी कहते हुए इंदु के पीछे भागता है, पर आज के इस इंसिडेंट से इंदु को बहुत बड़ी ठेस पहुंची थी। बाहर से सिद्धार्थ चीख चीख कर कह रहा था, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। पर अंदर से इंदु कुछ भी नहीं कहती। कुछ दिन बाद सिद्धार्थ की बहन राधा उससे मिलकर कहती है, तुम्हारे आने से ही सिद्धार्थ में इतने चेंजेस आए हैं, और अगर अब तुम भी उसे छोड़ दोगी तो पता नहीं उसका क्या होगा। इसलिए अगले दिन वो लोग सिद्धार्थ के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए एक डॉक्टर से मिलते हैं। अब कुछ दिन के थेरेपी के बाद सिद्धार्थ में भी चेंजेस दिखने लगे थे। अब डॉक्टर सिद्धार्थ के पेरेंट्स को बताते हैं कि सिद्धार्थ के इमोशंस को कंट्रोल में करने के लिए हमें सिद्धार्थ को शांति वाले माहौल में ले जाना होगा। फिर तभी से ही इंदु सिद्धार्थ को शांति वाले माहौल में योगा कराने लगती है। भले ही सिद्धार्थ का मन न हो, लेकिन इंदु उसका काफी अच्छे से ख्याल रखती है, जिससे सिद्धार्थ काफी हद तक नॉर्मल हो जाता है। तभी एक दिन इंदु की मॉम का कॉल आता है कि तुम्हारा कल सिविल सर्विस का एग्जाम है, तो तुम जल्दी से घर आ जाओ। अब सिद्धार्थ और इंदु शहर की ओर जाने लगते हैं। तभी एक गुंडा बाइक पर आकर इंदु के बारे में बुरा भला कहने लगता है, लेकिन सिद्धार्थ बार बार अपने गुस्से को शांत कर नॉर्मल होने की पूरी कोशिश करता है, पर वह मवाली गुंडा लगातार इंदु के बारे में बोलता रहता है। अब सिद्धार्थ अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो उसकी बाइक में टक्कर मारकर उसे नीचे गिरा देता है, जिससे उनकी कार भी टक्कर लगने से डैमेज हो जाती है। अब सिद्धार्थ और इंदु घर जाने के लिए रास्ता खोज ही रहे होते हैं कि सिद्धार्थ के पीछे से बहुत सारे गुंडे आकर उस पर लगातार लोहे की रॉड से मारना शुरू कर देते हैं। अब सिद्धार्थ अपने फुल फॉर्म में आकर एक एक गुंडे को चुन चुन कर मारने लगता है। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है, और वो उन गुंडों के साथ साथ उनको भी अरेस्ट कर जेल में डाल देते हैं, जिससे इंदु जेल में होने के कारण अपना एग्जाम नहीं दे पाती। दोस्तों, अब सिद्धार्थ और इंदु पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन इंदु पुलिस वालों से रेस्पेक्ट देकर हमें जाने को बोलती है। लेकिन सिद्धार्थ काफी भड़का हुआ था। वो पुलिस वालों से बार बार एंट कर बोलने लगता है, अबे बहरा है तू, सुनाई नहीं दे रहा। इतने में उस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है, और वो इंदु और सिद्धार्थ को जेल में डाल देता है। इंदु ऑफिसर से बाहर निकलने की भीख मांगती रह जाती है, लेकिन वो ऑफिसर उन्हें सुबह होने तक बाहर नहीं भेजता। अब जैसे ही इंदु और सिद्धार्थ जेल से बाहर निकलते हैं, तो इंदु का सिविल सर्विस का एग्जाम छूट चुका होता है। अब इंदु सिद्धार्थ पर काफी गुस्सा होती है और कहती है, तुम कभी नहीं सुधर सकते। मैंने तुम्हें अपना पूरा समय दिया तुम्हें ठीक करने के लिए, लेकिन तुमने क्या किया? आज तुम्हारी वजह से मेरा एग्जाम छूट गया, और आज के बाद तुम मुझे अपना मुंह मत दिखाना। उस दिन के बाद से सिद्धार्थ इंदु के प्यार में भिखारी की तरह भटक रहा होता है, और उसे इंदु के साथ बिताए वक्त सारे याद आने लगते हैं। अब वो इतना ज्यादा पागल हो गया था कि वो उसके हॉस्टल जाकर गार्ड्स को मारपीट करने लगता है। तभी इंदु के भाई आकर सिद्धार्थ को मारने लगते हैं, जिससे सिद्धार्थ घायल होकर नीचे जमीन पर पड़ा रह जाता है। और जब ये बात राधा को पता चलती है, तो वो सिद्धार्थ के पास आकर जोर जोर से रोने लगती है। अब सिद्धार्थ बेहोशी की हालत में भी इंदु इंदु जोर से चिल्लाने लगता है। अब जैसे ही उसको होश आता है, तो वो अपने घर के एक एक कर सभी सामानों को तोड़ फोड़ कर करने लगता है।
है और फिर वो दोबारा से हॉस्टल के अंदर एंट्री मारकर गार्ड्स के साथ हाथापाई करने लगता है। अब वो इंदू इंदू कर पूरे हॉस्टल में गला फाड़कर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि इंदू वॉशरूम से नहाकर बाहर आई होती है कि इतने में वहाँ सिद्धार्थ पहुंच जाता है। सिद्धार्थ इंदू को अपने घर ले जाने की जिद करने लगता है, लेकिन इंदू उससे गुस्से में कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। इतना कहकर इंदू उसे एक चाटा लगाकर वहाँ से चली जाती है। अब सिद्धार्थ नाराज होकर सड़क किनारे भट्टी जलाकर बैठ जाता है। अब अगले दिन सिद्धार्थ रोड के बीच में आकर सभी पब्लिक को परेशान करने लगता है और इंदू इंदू चिल्लाने लगता है। इतने में वहाँ पर इंदू आ जाती है, लेकिन सिद्धार्थ इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि सामने खड़ी इंदू को देखकर भी वो इंदू को पहचान नहीं पा रहा था और सिद्धार्थ कहता है, तुम इंदू नहीं हो सकती। तभी वो भागते वक्त कार से टकरा जाता है, जिससे उसकी मौत वहीं हो जाती है।